हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। अब हम देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है। देखिए, गूगल एनालिटिक्स क्या है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करना है कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग मेरे वेबसाइट पे कितने टाइम तक रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज अगर करनी है, आपकी ट्रैफिक को आपको एनालाइज करना है, तो हमें एक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल का बनाया हुआ एप्लीकेशन है जो हमको फैसिलिटी देता है कि हम अपने ट्रैफिक को, अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकें। तो चलिए देखते हैं, पहले प्लगइन एरिया पे जाते हैं। प्लगइन एरिया पे जाने के बाद आप ऐड न्यू पे जाएं। सो ऐड न्यू पे आपको जाके लिखना है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे आपने गया, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लगइन है इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो ये प्लगइन जो है आपका, देखिए ये जो प्लगइन से आपका, देखिए मॉन्स्टर इनसाइड भी एक प्लगइन है जो कि उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी हम केवल गूगल एनालिटिक्स की बात करेंगे। सो हम गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। सो हम अब जाते हैं अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले एरिया में और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक्टिवेट, हम इसको एक्टिवेट जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लगइन आप एक्टिवेट करोगे आपको डैशबोर्ड में कहीं ना कहीं वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे पे हमारा गूगल एनालिटिक्स पे आप जा रहा है, तो हम इसके जनरल सेटिंग्स पे जाते हैं। ठीक है, तो जनरल सेटिंग्स पे आपको दिख रहा है कि प्लगइन ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो अब हमको प्लगइन को ऑथराइज करना, आपका एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। तो वो अकाउंट आपका नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद उसको लिंक कैसे करना है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑथराइज प्लगइन। ऑथराइज प्लगइन के लिए देखिए आपको एक एक्सेस कोड चाहिए। आपका अगर अकाउंट है गूगल एनालिटिक्स में तो ही आपको वो कोड मिलेगा, अगर नहीं है तो मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ कि वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना। तो गेट एक्सेस कोड पे आप जाइए। अब देखिए हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं एक फ्रेश अकाउंट ले लेता हूँ जिसमें मुझे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे mjt.enquiry@gmail.com नाम का एक जीमेल आईडी आपको दिख रहा होगा। अब देखिए पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। अब हम अपने जीमेल में साइन अप हो चुके हैं। देखिए गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है वहाँ पे आपको अपने जीमेल आईडी से साइन अप करना रहता है। तो अब हम इसको अलाउ कर देते हैं, हमारी वेबसाइट में इसके एक्सेस को अलाउ कर देते हैं। अब देखिए आपके जो जीमेल आईडी है उसके थ्रू गूगल एनालिटिक्स अकाउंट ही ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है और आपको एक एक्सेस कोड आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपी करने का हमें ऑप्शन है। तो हमने ये जो एनालिटिक्स कोड है हमने कॉपी हो गया यहाँ पे हमारा। अब हम जाते हैं हमारे इस सेक्शन पर और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एक्सेस कोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो ये प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए उसका दिखा रहा है कि ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ये देखिए ये ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आपका आ गया और ये सारी चीज़ें आपके डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक और वेबसाइट हमारी लिंक है, वो सिंहासन आयुर्वेद के नाम से जो वेबसाइट है उसमें भी ये गूगल एनालिटिक्स अकाउंट लिंक है। सो वो हमारा वेबसाइट वहाँ पे शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो लिंक हो गया। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब हमने क्योंकि ये प्लगइन को लगाया है तो हमको कहीं ना कहीं डेटा शो भी तो होना चाहिए। तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे देखिए यहाँ गूगल एनालिटिक्स करके एक फील्ड आ गया होगा नीचे पे, ये देखिए यहाँ पर ये फील्ड जो है वो आ गया। मैं लाइट साइड कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ले जाता हूँ इसको, ये देखिए गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो यहाँ पे शॉर्ट से आपको व्यू दिखाता है कि गूगल एनालिटिक्स में कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ्स के थ्रू आपको दिख रहा है। तो पर डे का ट्रैफिक, जैसे अगर मैं देखूँ 6 सितंबर 2019 तो यहाँ पे 9 सेशंस क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे अगर 7 सितंबर देखो तो 8 सेशन क्रिएट किए गए हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ सेशंस क्रिएट किए गए हैं। अब आपको बताता हूँ सेशंस क्या होता है। ठीक है, देखिए एक यूज़र है, अगर वो 2 बार आता है, ठीक है, एक वेबसाइट पे एक यूज़र एक दिन में अगर 2 बार आता है तो उसको 2 सेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो 4 बार आता है तो 4 सेशन बोलेंगे। तो जितने बार वो वेबसाइट में आता है तो उतने सेशंस बनते हैं। तो मतलब कोई भी बंदा कितने बार वेबसाइट पे आया तो वो टोटल काउंट होता है, तो वो सेशन क्रिएट हो जाता है। अब यूज़र, कितने यूज़र आए 169, ये शो कर रहा है 169 यूज़र मिलके 169 यूज़र मिलके 234 सेशंस बनाए। समझ रहे, मतलब इसमें कुछ यूजर्स लोग 2-3 बार आए होंगे तभी ये जाके, देखिए यूजर्स की संख्या हमेशा सेशन से कम रहेगी, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक यूजर मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकता है।
ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब पेज व्यू, टोटल पेज व्यू कितना हुआ, मतलब टोटल कितने पेजेस व्यू हुआ, ये जो 169 यूजर्स थे उन्होंने कितने पेजेस व्यू किए टोटल मिला के, तो यहाँ पे शो कर रहा है 363। अब बाउंस रेट यहाँ पे शो कर रहा है 70%। तो बाउंस रेट क्या होता है कि अगर कोई बंदा वेबसाइट पे आया, अब वो कितने देर वेबसाइट पे रहा और वापस चला गया, मतलब उस वेबसाइट को कट कर दिया, उससे एग्जिट कर गया वो, तो बाउंस रेट अगर ज़्यादा है तो आपकी वेबसाइट में लोग आ रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं, ठीक है, तुरंत क्लोज कर दे रहे हैं, तो आपकी बाउंस रेट जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। आप ट्राई करिए कि आपकी बाउंस रेट जो है वो स्टार्टिंग में बाउंस रेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अच्छे कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें जेन्युइन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, तो आपका बाउंस रेट कम होगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल में। तो आप ऑर्गेनिक, अब देखिए ऑर्गेनिक सर्च 20 से, ऑर्गेनिक सर्च मतलब होता है गूगल में कीवर्ड लिख के कितने लोग आए हैं, 23 लोगों ने गूगल पे कीवर्ड लिखा है इसका और फिर वो हमारी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। अब हम उसको सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, सोशल मीडिया से लेके आते हैं या कहीं और से लेके आते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनिक सर्च में नहीं गिना जाता है। जो लोग गूगल में कीवर्ड सर्च करके आते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक सर्च में गिना जाता है। तो ऑर्गेनिक सर्च कम हो सकता है, ठीक है, आपके टोटल सर्च भले ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सर्च जो गूगल जिनको कंसिडर करता है वो कम हो सकते हैं। अब पेज पर सेशन, अब देखिए 169 यूज़र है, 234 सेशंस है, इनको जब आप डिवाइड करोगे तो सेशन डिवाइडेड बाय यूज़र ये होता है पेजेस पर सेशन। अब देखिए यहाँ पे 169 यूज़र हैं और आपके 363 पेज व्यू हैं, तो जब 363 डिवाइड बाय 169 करेंगे तो पेज पर सेशन होंगे, ठीक है। तो ये पेज पर सेशन ये एक रेशियो निकलता है, यहाँ पे इसका निकल के आ रहा है 1.55, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ पेज व्यू को जब आप नंबर ऑफ यूजर से डिवाइड करेंगे तो एक सेशन, मतलब एक यूजर जो है वो 1.5 पेज विजिट करता है ऑन एन एवरेज। तो पेजेस पर सेशन भी जो है वो अधिक होने चाहिए, ठीक है। आपके अगर वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होंगे तो आपकी पेज पर सेशन का जो रेशियो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। पेज ऑन टाइम ये भी एवरेज कैलकुलेट होता है, एक यूज़र कितने देर तक आपकी वेबसाइट पे रह रहा है, तो 2 मिनट 25 सेकंड तक आपकी वेबसाइट में एक यूज़र रह रहा है, यहाँ पर वो शो कर रहा है, तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। जितना अधिक रिटेंशन टाइम रहेगा उतना अधिक आपका वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी गूगल के नज़रों में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पेज लोड टाइम, मतलब कितने सेकंड में आपका पेज लोड हो रहा है, लोडिंग टाइम जो है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 45.67 है, ये भी एक अच्छा रेशियो नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो पेज लोड ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि पेज को लोड स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है। वो पेज की लोड स्पीड अच्छी 1 सेकेंड से लेकिन 3 सेकेंड के बीच में आपके पेज लोड टाइम होना चाहिए, वो गूगल के नज़रों में अच्छी स्पीड मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका सेशन ड्यूरेशन। सेशंस आपको समझ में आ गया, सेशंस क्या होता है, एक यूजर मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस क्रिएटेड बाय यूजर कैन बी मोर देन द नंबर ऑफ यूजर्स। तो अब हम देखते हैं कि 1.20 सेशन ड्यूरेशन, तो सेशंस जो क्रिएट हुए थे उनकी एवरेज ड्यूरेशन क्या है, तो यहाँ पे 1.20। तो सारे फील्ड्स को मैंने गूगल एनालिटिक्स में समझा दिया और यही फील्ड्स इंपॉर्टेंट गूगल एनालिटिक्स में जो आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप अपने वेबसाइट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप अपने ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये डेटा अगर आपको पता चल गया तो आप अपनी वेबसाइट पे सही तरीके से वर्क कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है गूगल के थ्रू, तो ये आप जरूर इंस्टॉल करें अपनी वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करेगा आपको ये गूगल एनालिटिक्स। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसएसएल कैसे डालते हैं वेबसाइट में ताकि हमारा वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो, गूगल की नज़रों पे वो सिक्योर्ड का सिंबल उस पर लगे और हमारे सिक्योरिटी पे वो कैसे काम करता है। सो थैंक यू सो मच।